सर मेरा नाम विनय सोनी है। मैं सेक्टर 81 गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मुझको यूरिन करने में बड़ी परेशानी होती थी। रुक रुक कर यूरिन आता था और भारीपन हो जाता था। मैं परेशान हो गया था। फिर हम नारायण हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित गुप्ता से हमने कंसल्ट किया। उन्होंने हमारे 2-4 टेस्ट करने को बताए थे। जैसा कि आपने सुना इन बाबूजी को, ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आए थे विद द कंप्लेन ऑफ द कि पेशाब में बार बार रुक रुक के आ रहा है, खुल के नहीं हो रहा है, जो लगाना पड़ रहा है, रात को बार बार उठना पड़ रहा है। जब एग्जामिन किया था बाबूजी का ब्लैडर पाल्पेबल था। तो और डीआरई में जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो उसमें बाबूजी का प्रोस्टेट ग्रेड 3 लग रहा था। तो बाबूजी को समझाया आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और काफ़ी समय की दिक्कत है, जिसकी वजह से पेशाब धीरे धीरे इकट्ठा हो गया है। तो हमने बाबूजी को ओपीडी बेसिस पर कैथेटर डाला और 22.5 ml 10 से 15 मिनट में यूरिन आ गया था। तो बाबूजी को समझाएगा कि आपका ऑपरेशन होगा पर आपके कुछ टेस्ट होंगे। तो बाबूजी का जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें बाबूजी का प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा है, 125 ग्राम। और साथ में बाबूजी का सबसे बड़ी चीज़ थी कि ब्लैडर के साथ एक डायबिटिकुलम था, वो भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का था। उस टेस्ट में पता पड़ा मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मली 30 ग्राम का होता था। मेरा 125 ग्राम का प्रोस्टेट था। उन्होंने मुझको प्रोस्टेट के ऑपरेशन करने की सलाह दी। हम उनके पास गए थे। उन्होंने हमारा 20 दिसंबर 2023 को उन्होंने हमारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया। 30 दिनों ने हमें ऑपरेशन की करने के बाद में छुट्टी दे दी। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मुझको कोई परेशानी नहीं, यूरिन करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो हमने बाबूजी को फिर लेज़र से बाबूजी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया। और उसके बाद फिर बाबूजी का ऑपरेशन के तीसरे दिन पे हमने जब उनका कैथेटर निकाला तो उसके अंदर हमने देखा कि बाबूजी सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ था बाबूजी को। उसके ऑपरेशन के दूसरे सप्ताह में जब हमने बाबूजी का वापस यूरोफ्लोमेट्री पेशाब का धार का टेस्ट बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबूजी का पेशाब का धार काफ़ी अच्छा था। उनका जो क्यूमैक्स था वो 35 था, जो एवरेज था वो उनका 17 था। और अल्ट्रासाउंड के अंदर बाबूजी का जो डायबिटिकुलम था उसकी कैपेसिटी 1 लीटर थी। और बाबूजी पहले से काफ़ी सिम्टम्स रिलीव कर गया था, बट स्टिल वो कंप्लेन कर रहे थे कि नीचे भारीपन लगता है। जो डायबिटिकुलम होता है वो जो पेशाब का थैला, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको, उससे एक पॉप आउट करके एक अलग से पाउच बन जाता है जिसे हम डायबिटिकुलम बोलते हैं। तो हमने बाबूजी को समझाया कि आपका डायबिटिकुलम निकलवाना पड़ेगा, उससे आपको फ़ायदा और सिम्टम्स में और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो बाबूजी इसके लिए राजी हुए। उसके बाद हमने फिर लेप्रोस्कोपी कर ली। ब्लैडर का जो डायबिटिकुलम था उसके लिए बाबूजी को प्रिपेयर किया एंड वी डिड द लेप्रोस्कोपिकली ब्लैडर डायबिटिकुलेक्टमी। इस ऑपरेशन से बहुत खुश हूँ, डॉक्टर साहब से बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। And by God's grace, we are able to perform the laparoscopic bladder diverticulectomy. And after the operation, in post-operation में बाबूजी आज वापस आए हैं तो he is happy and उनके सारे सिम्टम्स रिलीव कर चुके हैं। इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन आवर नारायण हॉस्पिटल वी आर एबल टू परफॉर्म ऑल द एडवांस प्रोसीजर, चाहे वो लेजर से प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो या फिर लेप्रोस्कोपी मेथड से ब्लैडर के डायबिटिकुलम निकालने का प्रोसीजर हो। थैंक यू।